भारत के नेता, भारत के धर्मगुरु सब इतने पाक साफ है, दूध के धुले हैं। सोचिए, किसी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया है। और जो लोग अनिल अंबानी का नाम लिख रहे हैं, दलाई लामा का नाम लिख रहे हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। सोचिए कितनी अच्छी है छवि हमारी, क्योंकि हमारी मीडिया शानदार है। दुनिया में सबसे ईमानदार हमारी मीडिया है। क्या घटिया मीडिया है अमेरिका वालों की। सब के सब वहाँ के बड़े बड़े हस्तियों के नाम एप्स्टीन फाइल में डाल रहे हैं। सोचिए, माइकल जैक्सन का नाम डाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम डाल रहे हैं, हिलरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन का नाम डाल रहे हैं, और वहाँ के अखबार और टीवी इस खबर को चला रहे हैं। इतना ही नहीं, ये स्वीडन वाले तो और गिरे हुए हैं। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम चला रहे एप्स्टीन फाइल में, और उस शख्स का भी नाम चला रहे हैं जो कभी नोबेल पुरस्कार दिया करता था। उसी के दौर में बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो स्वीडन की मीडिया हो या अमेरिका की मीडिया, ये सब बिके हुए हैं, सब बेकार मीडिया है। भारत की मीडिया शानदार है। सोचिए, एप्स्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा क्या लेना देना है एप्स्टीन फाइल से? कौन लोग हैं जो ये खबर चला रहे हैं? इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। कई लोग लिख रहे हैं कि ये जो अनिल अंबानी है, उनकी दोस्ती थी एप्स्टीन से। कई बार उनके बीच खतो खिताब हुआ है, चिट्ठियां लिखी गई हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एप्स्टीन ने पूछा था कि अनिल अंबानी जी, किस देश की लड़की और किस रंग की लड़की चाहिए? तो रसियन नहीं, पता चला रसियन नहीं बोला गया, कहा गया कि स्वीडिश सफेद लंबे बालों वाली ब्लोंडे चाहिए, कामुक महिला चाहिए। इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। सोचिए, ये सब पाप कर रहे हैं, सब पाप के भागी हैं। भारत के लोग बहुत नैतिक गुण वाले होते हैं, चरित्रवान होते हैं। ये सब हमारे अनिल अंबानी जी को बदनाम करने की साजिश है। और सोचिए, दलाई लामा घबरा गए। दलाई लामा ने आज एक चिट्ठी जारी कर दी कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कभी नहीं गए हैं, उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, मीडिया भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन सोचिए, उधर वाली जो मीडिया है, अमेरिका वाली मीडिया, उसने खाल उधर रखा है। जो ग्लोबल इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी ने तो बाकायदा, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया बीबीसी, ये सब बिल गेट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल गेट्स साफ सफाई देते देते नहीं थक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, मैं गया था पार्टी में, मैंने डिनर किया था, लेकिन बाकी कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, एप्स्टीन फाइल में सामने आ रही है कि नाबालिग बच्ची है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्रूरतम अपराध हुआ है। जो ये अपराध मैं अगर यूट्यूब पर गिनाऊं तो कॉपीराइट आ जाएगा, कम्युनिटी वायलेंस आ जाएगा। इसलिए मैं ये सब फोटो नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ भारत का पक्ष रखने के लिए आया हूं। भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि वो डिजिटल इंडिया को लेकर एप्स्टीन से बातचीत कर रहे थे। ये तमाम जो लोग लिख रहे हैं, जब फर्जी है, विदेशी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। हमारा वाला जो टीवी अखबार है ना, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम, सोचिए, धर्म की खबर चलाता है। दिन हमारे अखबार को देखे कभी भ्रष्टाचार की खबर चलाते हुए, करप्ट नेताओं की खबर चलाते हुए? हम लोग सिर्फ धर्म की खबरें चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आजकल जो जातिगत भेदभाव है, उसकी खबरें हटा रहे हैं। ये अमेरिका वाले हैं, वहीं से सब बीमारी है। वहां काले गोरे का भेद होगा, हमारे देश में जाति उति का भेद नहीं है भैया। हम सब मानव मानव एक समान है, सब हिंदू हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। काले गोरे का भेदभाव भी अमेरिका में होगा। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनको तुरंत देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसी देश में ये नापाक काम हुआ, एप्स्टीन फाइल। उनको तो भारत भाग आना चाहिए, पावन धरती पर आ जाना चाहिए। हमारे देश, सोचिए कितना हमारा देश के नेता कितना बढ़िया है, और बिजनेसमैन कौन लोग किस किस का मतलब तंज कर रहे हैं कि अनिल अंबानी को रसियन नहीं चाहिए, स्वीडिश चाहिए। एप्स्टीन कह रहा है, अरे होगा एप्स्टीन अपने देश में, करता होगा गड़बड़ सरवर। भारत के सब लोग पाक साफ है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुकेश अंबानी के जो भाई हैं, छोटे अनुज अनिल अंबानी, उनको खामखा बदनाम किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इनको कैसे पता चल गया था 2019 में काउंटिंग से पहले कि मोदी जी आ रहे हैं? ये क्यों एप्स्टीन से कह रहे थे कि ट्रंप से मिलवाने का जुगाड़ सेट करवाइए? तो इस तरह की जो खबरें हैं ना, ये बेमतलब खबरें हैं। आप लोग बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। हमारी मीडिया सच्ची मीडिया है, हमारी मीडिया विश्वसनीय मीडिया, हमारी मीडिया रैंकिंग में नंबर 1 है।
हाँ, एप्स्टीन फाइल पर कोई बात होती अगर उसमें राहुल गांधी का नाम आता, जो मेल सबके खुलासे हो रहे, और ये अमेरिका का सोशल जस्टिस मंत्रालय, FBI, सब कोई जांच वांच है, सब फालतू है। अमेरिका से लाख हजार गुने हम लोग आगे हैं। ये अमेरिका वाले झूठ फैला रहे हैं, फर्जी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एप्स्टीन फाइल जैसा कुछ नहीं है, कोई किसी के संपर्क में नहीं है, हमारी मीडिया नहीं चला रही है। हमारे यहाँ से लोग भाग जाते हैं, माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, हमें फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 करोड़ लेके चला गया तो क्या हो गया? ये आम किसानों का कुर्की जब्ती कर लेते हैं। सोचिए, पप्पू यादव 95 का एक मामला है कि किराए पर घर लिया और ऑफिस खोल लिया, तो उसके चक्कर में जेल में डाल दिए। वो भी कुछ इसी तरह का बात कह रहे थे कि पटना में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ मतलब अत्याचार हो रहे हैं। अरे क्या हुआ, एक बच्ची मर गई तो यहाँ तो रोज रेप बलात्कार होते हैं, मरते रहते हैं। आप इशू बनाइएगा, मुद्दा बनाइएगा। तो सोचिए, यहाँ के जो टीवी अखबार हैं वो धार्मिक चैनल हैं, वो हिंदू मुस्लिम धर्म की रक्षा करने के लिए हैं। यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, हम सब दूध के धुले हुए हैं, एकदम पाक साफ है। इसलिए हमारे यहाँ का कोई एप्स्टीन फाइल में जो भी किसी का नाम आ रहा है, दलाई लामा साहब को क्या पड़ी थी सफाई देने की? सोचिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि एप्स्टीन फाइल का भारत में कोई चर्चा नहीं है, ना चर्चा होगी। अरे हम लोग 10-10 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग के यहाँ पुल गिर जाए चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग के यहाँ खड्डे में आदमी गिर के राजधानी दिल्ली में मर जाए, कहा जाता है कि सर्टिफिकेट दिखाओ उसका कि बालिग था कि नाबालिग था, मोटरसाइकिल लेके निकला क्यों। हम लोग यमुना में पैरेलल यमुना बना देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, दुनिया भर में उनका डंका बजता है, कितना विदेश का यात्रा करते हैं। अभी फिर मलेशिया चले गए हैं। सोचिए, उनकी बेदाग छवि है, वो एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक हो तो 2-2 दिन 3 दिन तक कुर्सी से उठते ही नहीं है। तो शानदार है, कर्मयोगी हैं, तभी तो उन्होंने कर्तव्य पथ नाम रख दिया है इंडिया गेट का, तभी तो उन्होंने राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया। प्रधानमंत्री 7 RCR का नाम भी उन्होंने बदल दिया है, लोक कल्याण मार्ग। तो हमारे यहाँ सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है। ये सब कौन लोग हैं जो फर्जी खबर फैला रहे हैं कि अमेरिका दबाव दे रहा है, रूस से तेल नहीं खरीद सकते हो, हम अपने किसान। सोचिए, हमारे मंत्री कितने अच्छे हैं, कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वो कह रहे हैं विदेश मंत्री से पूछिए, जबकि ये कॉमर्स मिनिस्टर है। जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि सर सही में रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये बात कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए, पीयूष गोयल से पूछिए। तो कितना भाईचारा है, कितना अपनापन है। रक्षा मंत्री की बात विदेश मंत्री बताएं, विदेश मंत्री की बात कॉमर्स मिनिस्टर बताएं, कॉमर्स मिनिस्टर की बात फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर की बात रेल मिनिस्टर बताएं। ये कोऑर्डिनेशन है ना, आपस में भाईचारा है। और अभी हमारे मीडिया के जो जनरल वाले पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि यहां तो जाति के नाम पर शोषण जनरल वालों का होता है, खासकर ठाकुर समाज का और ब्राह्मण समाज का। सोचिए, ये लोग आरक्षण, एक जज ने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी को मिलना चाहिए। अब बताइए, उसको लोग कह रहे हैं कि आप खुद कॉलेजियम से जज बन रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। एक इस्तीफा देने वाले जज कह रहे हैं कि हम SC/ST एक्ट खत्म करेंगे, UGC एक्ट को ठंडे बोरे में डाल दिया जाए, यहां तक कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। कैंपेन चलाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं भैया, राजनीति वाला भी आरक्षण खत्म करो। जनरल कैटेगरी के लोगों को सड़कों पर उतरकर जो SC/ST का रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसको भी खत्म कराना चाहिए। मात्र 131 लोग हैं संसद में, कह के दिखाइए। तो सोचिए, मैं तो अब थक गया हूं और मेरी कोशिश है कि हम सब बढ़िया है, सिर्फ मैं आपको अच्छी अच्छी खबरें दिखाऊंगा, निगेटिव बात नहीं करूंगा। यहां एप्स्टीन फाइल से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वो एप्स्टीन जो है मर गया, झूठ मूठ का उसने चिट्ठी जारी कर दिया, यह अमेरिका की साजिश है। हमारे लोग दूध के धुले हैं, हम लोग दूध नदी में बहा देते हैं। हम क्यों अमेरिका से दूध खरीदेंगे? हाँ, 12-12 टीन घी बहा देते हैं हम लोग नदी में, दूध बहा देते हैं नदी में। हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, कोई एप्स्टीन फाइल से हमारा लेना देना नहीं है, तब तक जब तक विपक्षी दलों का कुछ नाम ना है। हमारी मीडिया दिन भर धार्मिक खबरें चलाती है। अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों को सुनकर? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।